प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये वीडियो एक संस्था के अनुरोध पर बनाया गया है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भरहूत स्तूप पर एक आकृति है जो सामने आपको दिख रही है। ये आकृति श्री कृष्ण की है, लेकिन इतिहासकारों ने घालमेल किया है। तो इसकी सच्चाई क्या है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इस आकृति में जो दिख रहा है वो कौन है और क्या कर रहा है, क्या नाम है, क्या कहानी है, सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मुख्य प्रश्न ये आता है कि सामने आपको एक फोटो दिख रहा होगा। ये फोटो श्री कृष्ण का है, लेकिन ये चित्रकारी राजा रवि वर्मा के द्वारा की गई है। तो राजा रवि वर्मा ने इस चित्र को कैसे बनाया होगा, उनके मन में ये कल्पना कैसे आई होगी, क्योंकि कोई भी कल्पना अपने आप नहीं आती। जैसे मैं अभी आपसे कहूं, प्राचीन समय में एक मुगलू नाम का पक्षी था, आप उसका चित्र बनाओ और वो पक्षी बिल्कुल अलग था, तो क्या आप उसका चित्र बना सकते हो? क्योंकि आपने कभी उसे कल्पना में भी नहीं सोचा है कि वो कैसा दिखता है, क्या रंग है, क्या रूप है। पक्षी तो कई प्रकार के होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसे देखोगे तभी आपके मन में वो आकृति बनेगी। उसी आकृति के आधार पर आप चित्र को बना सकते हो और यही राजा रवि वर्मा ने किया है अंग्रेजों के समय में। जितने भी हमारे भगवान हैं उनके चित्र बनाने का काम सबसे पहले राजा रवि वर्मा के द्वारा ही किया गया है। इस फोटो में जो आकृति आपको दिख रही है ठीक वैसी ही आकृति भरहूत स्तूप पर दिखाई देती है। संस्था के लोगों का मानना है कि ये श्री कृष्ण है, लेकिन इतिहासकारों ने गलत जानकारी लोगों को बताई है। अभी मैं दोनों की तुलना करता हूं, अब इसको अच्छे से देखो। 5 फन का नाग है, उसके ऊपर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और इस फोटो में भी 5 फन का नाग है और इसके ऊपर श्री कृष्ण खड़े हैं। बहुत हद तक एक जैसी दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि राजा रवि वर्मा ने भरहूत स्तूप की इस आकृति को देखकर ही ये पेंटिंग बनाई है। इसीलिए लोगों के मन में ये प्रश्न हमेशा उठता है, लेकिन इसका जो सच है वो कुछ और ही है। जब आप इसे देखोगे ध्यान से, भरहूत स्तूप पर यह आकृति मिलती है और इसी के नीचे प्राकृत भाषा में लिखा भी है, उसको पढ़ते हैं क्योंकि उसी के आधार पर यह बताया जा सकता है कि ये कौन है। तो इसमें लिखा है इरापतु नागराजा भगवतु वंदते, अर्थात नागराजा एरापत भगवान बुद्ध की वंदना कर रहे हैं। नीचे सर झुका के बैठा हुआ है, ये बोधि वृक्ष है, उसी के नीचे ये बैठा हुआ है। प्रारंभ में गौतम बुद्ध की पूजा प्रतीकों के माध्यम से ही की जाती थी, जैसे धम्मचक्र, बोधि वृक्ष, खाली सिंहासन, इस तरह के प्रतीकों से उनकी पूजा की जाती थी। बाद में मूर्तियां बनने लगी, फिर मूर्तियों के माध्यम से की जाने लगी, लेकिन यहाँ पर बोधि वृक्ष दिखाया गया है और एक खाली सिंहासन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ जिस राजा की बात की गई है वो एक नाग राजा है और उसका नाम है एरापतु या एरापत। उसके साथ उसकी रानियां भी हैं, इसी आकृति में आपको दिख भी रही होंगी। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और क्यों इस तरह की आकृति बनाई गई, और इसी आकृति को देखकर राजा रवि वर्मा ने श्री कृष्ण की आकृति बनाई। और श्री कृष्ण की इस आकृति का क्या रहस्य है, इसके पीछे की जो कहानी है वो भी मैं आपको यही सुना देता हूँ, क्योंकि आगे चल के मैं अन्य विषयों पर बात करने वाला हूँ। जब भी इस तरह की आकृति बनी हुई दिखाई देती है तो कालिया नाग मर्दन कथा के अंतर्गत इसे दिखाया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक भयानक विषैले नाग को पराजित किया और यमुना नदी को पवित्र बनाया। ये कथा श्री भागवत पुराण में वर्णित है। भक्ति, साहस, करुणा का अद्भुत संदेश देती है। कथा का जो प्रारंभ है वो इस प्रकार है। गोकुल गांव के पास यमुना नदी बहती थी। एक समय वो नदी विषैली और काली हो गई थी। इसका कारण कथा में बताया गया है कि कालिया नामक 5 फनों वाला जहरीला नाग जो यमुना के जल में रहने लगा था। यहाँ पर 5 फनों वाले नाग की बात की गई है और इसमें भी 5 फन ही दिखाए गए हैं, ये आपको अच्छे से समझना है। उसकी विषैली सांसों और फुंकार से नदी का पानी खौलने लगा। जल में रहने वाले सारे जो जीव जंतु थे वो मर गए और आसपास के जो पेड़ थे वो सूखने लगे थे। वहां से गुजरने
वाले पक्षी भी गिरकर मर जाते थे। गोकुल के लोग बहुत डर गए और उस नदी के पास उन्होंने जाना बंद कर दिया। ये पूरी कथा भागवत पुराण की है, मैं शॉर्ट में आपको सुना रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये चित्र क्यों और किस लिए बनाया जाता है। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। खेलते हुए उनकी गेंद यमुना के उसी हिस्से में गिर गई जहां कालिया नाग रहता था। सभी बालक डर गए, पर श्री कृष्ण निडर होकर नदी में कूद पड़े। जैसे ही वे जल में उतरे, कालिया नाग ने उन्हें पकड़ लिया और अपने फनों में कसकर जकड़ लिया। गोकुल में जैसे ही यह बात फैली, सब लोग भागते हुए यमुना के किनारे पहुंच गए। यशोदा माता थी, वो रोने लगी। नंद बाबा व्याकुल हो गए। सभी को लगा कि श्री कृष्ण अब नहीं बचेंगे, लेकिन श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। कुछ ही समय में उन्होंने कालिया के बंधनों से खुद को मुक्त कर लिया। इसके बाद श्री कृष्ण कालिया नाग के सिर पर चढ़कर नाचने लगे। उनका नृत्य इतना तेज था कि कालिया के सारे फन एक एक करके नीचे झुकने लगे। उसकी शक्ति समाप्त होने लगी। जैसे जैसे भगवान अपने चरणों से कालिया को दबाते गए, वैसे वैसे उसका अहंकार टूटता गया। यह देखकर कालिया की जो पत्नियां थीं, रोते हुए श्री कृष्ण के सामने आई और प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हमारे पति को क्षमा करें, ये आपकी शक्ति नहीं पहचान सके। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब यह यमुना छोड़ दे और समुद्र में चला जाए, यहाँ फिर कभी वापस ना आए। कालिया ने हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगी और अपने परिवार के साथ यमुना छोड़कर चला गया। जैसे ही वो यमुना छोड़ के गया, यमुना का जल फिर से साफ, शीतल और निर्मल हो गया। गोकुलवासी आनंदित हो उठे और श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। इसी के कारण ये चित्र बनाया गया। इसको आपको समझना है। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो दिख रहा है भरहुत स्तूप पर जो आकृति में, उसका नाम श्री कृष्ण नहीं है, ना ही वासुदेव है, उसका नाम है एरापत नागराजा। इसकी जो कहानी है उस पर बात करते हैं। पिछला जन्म और नागयोनि की प्राप्ति। कथा के अनुसार एरापत अपने पिछले जन्म में कश्यप बुद्ध के समय में एक अत्यंत विद्वान और साधना करने वाले महान बौद्ध भिक्षु थे। यहाँ पर पहले आपको समझना होगा, जो एरापत है कश्यप बुद्ध के समय में एक बौद्ध भिक्षु थे। एक बार जब वे नदी से गुजर रहे थे, तब नाव के किनारे ईला नाम की एक घास उनकी उंगली से छूकर टूट गई। और विनय पिटक के अनुसार ये नियम है कि जानबूझकर हरे पौधों या पत्तियों को तोड़ना एक दोष माना जाता है। हालांकि कश्यप बुद्ध के समय विनय पिटक नहीं था, लेकिन उस समय भी इस तरह के नियम थे। विनय पिटक तो बुद्ध के जमाने का है। तो इतनी कहानी आपको समझ में आई। भिक्षु ने सोचा कि ये बहुत छोटी सी बात है, अगर कोई पौधा हमसे टूट गया है तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, और उसने कोई प्रायश्चित नहीं किया। जीवन के अंतिम क्षणों में उसे इस अनदेखी का पछतावा हुआ। इसी मानसिक गिलानी और कर्म के फल के कारण वो भिक्षु अगले जन्म में एक विशाल और शक्तिशाली नागराजा के रूप में पैदा हुआ। उसका नाम एरापत पड़ा। नाग योनि मिलने के बाद एरापत बेहद दुखी रहने लगे। वे पशु रूप से मुक्त होकर वापस मानव जीवन पाना चाहते थे, ताकि वे धम्म का पालन कर सकें। वे जानते थे कि केवल एक पूर्ण बुद्ध ही उन्हें इस स्थिति से बाहर निकालने का मार्ग बता सकते हैं। कश्यप बुद्ध के बाद लंबे समय तक कोई बुद्ध धरती पर नहीं थे। इसीलिए वे सदियों तक अगले जो बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध के आने का इंतजार करते रहे, यह जानने के लिए कि क्या संसार में कोई नया बुद्ध प्रकट हुआ है। एरापत ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी बेटी नाग कन्या को बेहद सुंदर रूप देकर गंगा नदी के तट पर एक ऊंचे स्थान पर बिठा दिया। उन्होंने घोषणा की, जो कोई भी व्यक्ति उनकी बेटी द्वारा गाए गए गूढ़ और दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर गीत के माध्यम से दे देगा, नागराजा अपनी बेटी का विवाह उससे कर देंगे, उसे अपार धन दौलत भी देंगे। कई वर्षों तक विद्वान और राजा आए, लेकिन कोई भी उन जटिल प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे सका। जब तथागत गौतम बुद्ध संसार में प्रकट हुए, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से एरापत नागराजा की व्याकुलता को देखा। बुद्ध ने उत्तरा नाम के एक युवक को उन प्रश्नों के सही उत्तर सिखाए। जब उत्तरा ने नदी किनारे जाकर नाग कन्या के गीत
गीतों का सही जवाब दिया तो एरापत तुरंत समझ गया कि संसार में बुद्ध का अवतरण हो चुका है। एरापत नागराजा अपनी व्याकुलता को रोक नहीं पाए। वे तुरंत मानव रूप धारण करके भगवान बुद्ध के सामने पहुंचे। बुद्ध को देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बुद्ध के चरणों में गिरकर वंदना की और कहा, उन्होंने दो बुद्धों के बीच का एक लंबा समय सिर्फ नाग योनि के कष्टों में बिता दिया है। कश्यप बुद्ध से लेकर गौतम बुद्ध के बीच का जो समय था वो उन्होंने बिताया था। भगवान बुद्ध ने एरापत को सांत्वना दी और उन्हें प्रसिद्ध धम्मपद गाथा सुनाई। किच्छो मनुष्य पटिलाभो, किच्छंग मच्चान जीवितंग, किच्छंग सधमस्य वनंग, किच्छो बुद्धान मुप्पादो। अर्थात मानव जीवन पाना कठिन है, मृत्यु लोक में जीवित रहना कठिन है, सधम्म को सुनना कठिन है और बुद्धों का प्रकट होना अत्यंत दुर्लभ है। इसके बाद नागराजा को मुक्ति मिल गई थी। तो ये थी वो कहानी एरापत नाग की और इसी को भरहूत स्तूप पर दूसरी सदी ईसा पूर्व में दिखाया गया था। तब से लेकर अब तक ये मौजूद हैं। इन आकृतियों से ये भी समझ में आता है कि दूसरी सदी ईसा पूर्व में जातक कथाओं का प्रचलन था और भरहूत स्तूप पर कई जातक कथाओं को दिखाया गया है। लेकिन मैं इस वीडियो में सभी जातक कथाओं की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। एक जातक कथा है दशरथ जातक कथा, उसकी थोड़ी सी चर्चा आगे मैं करूंगा। तो यहाँ तक की जो कहानी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये चित्र क्यों बनाया गया था और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसमें जो व्यक्ति नाग के ऊपर खड़ा है उसका नाम एरापत है, उसका नाम वासुदेव या श्री कृष्ण नहीं है। तो जिन जिन लोगों को ये भ्रम था कि ये आकृति श्री कृष्ण की है या वासुदेव की है तो उन्हें यहाँ से समझ में आ चुका होगा। लेकिन इतना निश्चित है कि राजा रवि वर्मा ने इसी आकृति को देखकर श्री कृष्ण का चित्र बनाया है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि अगर हमने किसी चीज को देखा नहीं है तो उसकी पेंटिंग बनाना बहुत मुश्किल है। मान लो यहाँ पर हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजा रवि वर्मा ने इसे नहीं देखा था, तो फिर राजा रवि वर्मा ने अपने मन में कैसे सोचा और कैसे वो पेंटिंग बनाई। अब आप लोग ये भी कह सकते हो कि उन्होंने भागवत पुराण का अध्ययन किया होगा, उसमें जैसा बताया गया है ठीक उन्होंने वैसा ही चित्रित कर दिया है। हाँ, इसकी संभावना है, लेकिन ये चित्र ठीक वैसा ही क्यों है जैसा भरहूत स्तूप की आकृति में बना है। तो कुछ लोग यहाँ पर ये प्रश्न कर सकते हैं कि भागवत पुराण से ये कहानी चुराई गई होगी इसीलिए यहाँ पर ये बना हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दूसरी सदी ईसा पूर्व में भागवत पुराण का कोई भी उल्लेख या कोई पांडुलिपि हमें नहीं मिलती है। अगर भागवत पुराण को हम दूसरी सदी ईसा पूर्व से पहले साबित करें तभी ये माना जा सकता है कि इस कहानी को वहां से लिया गया है। लेकिन हमारे पास या किसी अन्य इतिहासकार के पास भागवत पुराण का कोई भी ऐसा प्रमाण या पांडुलिपि नहीं है जो दूसरी सदी ईसा पूर्व से पहले का हो, जो ये साबित कर सके कि दूसरी सदी ईसा पूर्व से पहले भागवत पुराण प्रचलित था। ऐसा किसी के पास नहीं है। भरहूत स्तूप पर जो कहानी दर्शाई गई है वो जातक कथा है और ये मैंने जातक कथा ही सुनाई है। नागराजा एरापतु उसकी कथा है, ये धम्मपद में मिलती है। ये आप चाहो तो इसका अध्ययन आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ से आपको ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ जो आकृति बनी है भरहूत स्तूप पर वो श्री कृष्ण की नहीं है, वो एक प्राचीन नागवंशी राजा की है, उसका नाम था एरापत। इस आकृति में एक खास बात और है, उसका भी ध्यान आपको रखना है। एरापत जो नाग था वो अपनी रानियों के साथ बुद्ध का अनुयायी था। पहले कश्यप बुद्ध का था, फिर गौतम बुद्ध का। इसीलिए वो यहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे बैठा हुआ मत्था टेके हुए दिखाई दे रहा होगा। नीचे पीछे उसकी रानियां खड़ी हैं, एक चित्र में नाग के ऊपर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पूरी घटना को अच्छे से दिखाया गया है। भरहूत स्तूप है कहाँ? ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में अमरपाटन के पास एक भरहूत नाम का गांव है, वहां पर है ये। दूसरी सदी ईसा पूर्व में ऐसा कहा जाता है कि शुंग काल में इसका निर्माण करवाया गया था। वास्तुकला और बौद्ध जातक कथाओं के विस्तृत नक्काशीदार चित्रों के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। इस ऐतिहासिक स्थल की खोज 1873 में
ब्रिटिश पुरातत्वविद मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। मूल स्तूप का निर्माण है, ऐसा कहा जाता है कि अशोक के काल में लगभग 250 ईसा पूर्व के आसपास ईंटों से किया गया था और शुंग काल में उसका फिर से पुनः निर्माण किया गया और जातक कथाओं को दर्शाया गया। रेलिंग बनाई गई। ठीक यही काम सांची स्तूप पर भी हुआ था। 150 ईसा पूर्व के बाद शुंग वंश, विशेषकर पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में इसका विस्तार हुआ। यहाँ पर एक प्रश्न और खड़ा होता है। इतिहास में कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग कट्टर हिंदू था, उसने पूरी तरह से बौद्धों का सफाया कर दिया था। ये बातें झूठ हैं, तथ्यहीन हैं, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो जानकारी मिलती है, जिसे हम आजकल पढ़ते हैं, उसे केवल बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। जमीनी सच्चाई उसमें नहीं है। शुंग काल में कई स्तूपों का निर्माण हुआ है, पुनः निर्माण। और दूसरा ये कहा जाता है कि वो हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक था, ये भी झूठ है। उसके शासनकाल का कोई भी मंदिर आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, उल्टा वो बौद्धों का स्तूप बनवा रहा है। समकालीन जो प्रमाण है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हम किताबों को स्वीकार कर रहे हैं जो अभी 100 साल के अंदर लिखी गई हैं। तो इस तथ्य को भी आप अच्छे से ध्यान में रखो कि ये भी सच नहीं है। और शुंग काल में ही इस स्तूप के चारों ओर पत्थर की रेलिंग, सजावटी तोरण द्वार ये बनाए गए थे। इसकी मूर्ति कला में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो जातक कथाएं हैं, उनकी कहानियों को बारीकी से उकेरा गया था। यहाँ भगवान बुद्ध के साक्षात मानव रूप को नहीं दिखाया गया है, क्योंकि उस समय उनकी पूजा मूर्ति के रूप में नहीं होती थी, प्रतीकों के रूप में की जाती थी, जैसे कमल। जितने भी प्राचीन स्थल हैं, बौद्ध स्थल, उन पे आपको कमल बना जरूर दिखाई देगा। धम्मचक्र और बोधि वृक्ष, खाली सिंहासन, इन प्रतीकों के माध्यम से पूजा की जाती थी, स्तूपों के माध्यम से पूजा की जाती थी। और ये परंपरा पूरी तरह से थिरवादियों में दिखाई देती है, क्योंकि महायान आने के बाद तो मूर्तियों का प्रचलन हुआ, फिर मूर्ति पूजा शुरू हुई और भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनने लगीं। यहाँ की मूर्तियों पर धम्म लिपि में, जिसे बाद में ब्राह्मी लिपि कहा गया है, कई लेख भी मिले हैं, जिसकी मैं आगे चर्चा करूंगा। उस समय के समाज, दानदाताओं और संस्कृति की जानकारी देते हैं। मूल स्तूप अब नष्ट हो चुका है, फोटो में आपको दिख रहा होगा, और इसके बचे हुए बेशकीमती अवशेषों, स्तंभों और तोरण द्वारों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें मुख्य रूप से कोलकाता के संग्रहालय में रखा गया है। इसके अलावा कुछ इलाहाबाद संग्रहालय और अन्य स्थानीय संग्रहालयों में भी देखा जा सकता है। तो अलग अलग संग्रहालयों में इसे सुरक्षित करके रखा गया है। वहां पर अब केवल जो फोटो में दिख रहा है वही है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि भरहुत स्तूप कहाँ पर था और अब किस स्थिति में है, और उसके अवशेष कहाँ कहाँ पर हैं, जिन्हें सुरक्षित करके रखा गया है। भरहुत स्तूप और सांची स्तूप जैसे प्राचीन बौद्ध स्तूपों की कला में इस विशेष रूपांकन को महामाया से जोड़ा गया है। ये गौतम बुद्ध की माता थी। बौद्ध परंपरा के अनुसार जब सिद्धार्थ अपनी माता के गर्भ में आने वाले थे, तब महामाया को सपने में एक सफेद हाथी दिखाई दिया था। इसीलिए बौद्ध कला में यह समृद्धि के साथ साथ बुद्ध के पवित्र जन्म का भी प्रतीक माना जाता है। सामने ये फोटो आपको दिख रही होगी। इस फोटो को देखकर आज के इतिहास इसे गजलक्ष्मी कहते हैं। ये उनकी भूल है। ये गौतम बुद्ध की माँ है। पीछे उनके हाथी खड़े हैं और उनके ऊपर धान डाल रहे हैं। और आपने चित्रों में भी देखा होगा, इसी तरह से लक्ष्मी जी को दिखाया जाता है। जितने भी देवी देवताओं के चित्र आज हम देखते हैं, कहीं ना कहीं वो इसी बौद्ध कला से प्रेरित हैं। और इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उसे देख लें। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है कहां कहां पर महामाया की इस तरह की आकृतियां बनी हैं। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि ये गौतम बुद्ध की माँ है। इसको देखिए, ये दशरथ जातक कथा है और इसे भरहुत स्तूप पर ही दर्शाया गया है। सीता और राम खड़े हैं, एक उनका मंत्री है, वो आया है खबर लेके। राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, वो खबर सुना रहा है। इसी घटना को यहाँ पर दर्शाया गया है। श्री राम और सीता का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाण भी भरहुत स्तूप पर ही मिलता है। उससे पहले कहीं नहीं मिलेगा, किसी और दूसरी परंपरा में नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें जो राम और सीता हैं, ये गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। वो राम और सीता हैं ये।
और इस मूर्ति को कोलकाता के संग्रहालय में रखा गया है। तो भरहुत स्तूप से इसकी भी जानकारी मिलती है। भरहुत स्तूप से कुछ लेख भी प्राप्त हुए हैं, सामने है। अगर आप मूल भाषा पढ़ सकते हो तो उसे पढ़ लो। नीचे देवनागरी लिपि में उसे मैंने लिखा है, उसे भी आप पढ़ सकते हो। क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सुगनंग राजे रजो गागीपुतस विसदेवस पोतेन गोतीपुतस अग्राजुस पुतेन बाछही पुतेन धनभूतिना कारितंग तोरणंग शिला कमंतो चा उपर्णो, ये लिखा हुआ है। इसका हिंदी में क्या मतलब होगा उसे भी समझा देते हैं। पहली लाइन का मतलब है सुगों के राज्य में। यहाँ पर सुंग वंश का कोई उल्लेख नहीं है। इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि सुंग वंश से संबंधित है ये। उन्होंने अपने लेख में स्वयं को सुगों लिखा हुआ है कि सुगों के राज्य में राजा गागीपुतस विसदेव के पौत्र तथा गोतीपुत्र अगराजू के पुत्र बाछीपुत्र धनभूति द्वारा यह तोरण बनवाया गया। अंत में लिखा है कारितंग तोरणंग। इसे हम संस्कृत की तरह नहीं पढ़ेंगे कारितम तोरणम, इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। कारितंग तोरणंग ऐसे ही पढ़ा जाएगा इसे, क्योंकि संस्कृत से प्राकृत नहीं बनी है जैसा आजकल हमें बताया जाता है, बल्कि प्राकृत का प्रभाव है संस्कृत पर। और अंतिम लाइन का हिंदी में अर्थ होगा इसके साथ पत्थर तथा समस्त शिल्प कार्य भी करवाया। किसने? धनभूति ने। ये एक सुग वंश का राजा था। आपके सामने लेख है, आप चाहो उसे पढ़ सकते हो। इसमें मैंने ना कोई अपनी तरफ से शब्द जोड़ा है ना कोई शब्द घटाया है। जो लिखा है वही मैंने बताया है। तो ये थी जानकारी भरहुत स्तूप के बारे में और वहां पर जो कुछ आकृतियां मिलती हैं उनके बारे में। वहां पर बहुत सारी आकृतियां हैं, उनकी चर्चा मैं फिर कभी करूंगा, लेकिन जो जो पूछा गया है मैंने उन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंदर दिया है और एक एक तथ्य को अच्छे से समझाया है। प्रारंभ में मैंने राजा एरापत के बारे में बताया, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो श्री कृष्ण की आकृति है, लेकिन गलत इतिहास लोगों को पढ़ाया गया है, क्योंकि भागवत पुराण में जैसा वर्णन मिलता है वैसी ही आकृति भरहुत स्तूप पर बनी है। इसे मैं अभी आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। आकृति सेम ही है, लेकिन वहां पर कृष्ण को या वासुदेव को नहीं दिखाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।